गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना जोधपुर में हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी। प्रतिहार सिंधु नदी के पूर्व में अरब सेनाओं को बढ़ने से रोकने में सफल रहे थे। गुर्जर प्रतिहार अपनी मूर्तियों, नक्काशीदार और खुले मंडप शैली के मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। मंदिर निर्माण की उनकी शैली का सबसे बड़ा उदाहरण खजुराहो के मंदिर यूनेस्को में शामिल है। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर को महेंद्रपाल प्रथम मिहिर भोज का पुत्र का संरक्षण प्राप्त था। प्रतिहार साम्राज्य की यात्रा करने वाला अल मसूदी बगदाद से आया था। नागभट्ट प्रथम 730 से 760 ईस्वी। सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार शासक जिसे अरबों का नाशक कहा जाता है, नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने पराजित किया था। किसने पराजित किया था? ध्रुव ने। वत्सराज 780 से 800 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। गुर्जर प्रतिहार शासक था। पश्चिमी यूपी के कन्नौज को अपनी राजधानी इसने बनाया था। इसकी विस्तारवादी नीति के कारण इसका पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के साथ सामना हुआ था। किसका? वत्सराज का। इस प्रकार त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई जो लगभग 350 वर्षों तक चलती रही। वत्सराज ने कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग को पराजित किया था। नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल 805 से 833 ईस्वी तक था। कन्नौज और सिंधु गंगा के मैदान पर अधिकार करने के साथ साथ पाल शासकों से बिहार को जीता था। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। और पश्चिम में मुस्लिम आक्रमण का सामना किया। गुजरात में सोमनाथ शिव मंदिर का पुनर्निर्माण भी इसने करवाया था नागभट्ट द्वितीय ने, जो सिंध से किए गए अरब आक्रमण से क्षतिग्रस्त हो गया था। भोज प्रथम। भोज प्रथम का अन्य नाम मिहिर भोज भी था। शासनकाल 836 से 885 ईस्वी। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था ये मिहिर भोज, मतलब भोज प्रथम। पाल और राष्ट्रकूट दोनों शासकों को इसने पराजित किया था। इसकी राजधानी कन्नौज में ही बनाई गई, जिसे महोदया के नाम से जाना जाता था। ये विष्णु भगवान का उपासक था और आदि वराह की उपाधि धारण की थी मिहिर भोज ने।